सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन पोटैटो कटलेट। तो इसके लिए हमने यहाँ 300 ग्राम चिकन का कीमा लिया है और 500 ग्राम यहाँ हमने आलू लिए हैं। आलूओं को उबाल कर छील लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। एक छोटी प्याज को हमने बारीक काट कर और इसे मुट्ठी में दबाकर इसका पानी हमने पूरा निकाल दिया है। आधा नींबू लेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुना कुटा जीरा धनिया लेंगे और 1 अंडा और थोड़े से ब्रेड क्रम्ब लेंगे। सबसे पहले हम चिकन के कीमे की फिलिंग तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाल दिया है और तेल यहाँ हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। अदरक और लहसुन को भूनने के बाद में अब डाल देंगे हम ये चिकन का कीमा। कीमा डालने के बाद में इसमें डाल देंगे हम आधा कप पानी। आधा कप पानी डालने के बाद में अब डाल देंगे हम इसमें ये सारे मसाले। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह थोड़ी देर भून लेंगे। मसाला डालने के बाद में हम इसे थोड़ी देर लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें ये इसके लम्स ना बने। तो हम इस तरह इसे चलाते जाएंगे। तो कीमे को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है सारे मसाले में। अब इसे हम ढक के 5 से 7 मिनट पकाएंगे। तो हम इसे ढक देते हैं और 5 से 7 मिनट हम इसे पका लेते हैं। बीच में हम इसे एक बार चलाते भी रहेंगे। 5 से 7 मिनट ढक के पकाने के बाद में अब यहाँ पर हम इसका ढक्कन हिलाएंगे और गैस को हम यहाँ कर देंगे तेज और इसे लगातार चलाते हुए इसका पानी अच्छी तरह हम सुखा लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कीमे का पानी पूरी तरह सूख चुका है। ये कीमा बिल्कुल भुरभुरा हो गया है। अब यहाँ गैस को कर देंगे हम बंद और इसे अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ ये चिकन का कीमा अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे ये प्याज जिसका हमने पानी निकाल दिया है। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हम चाट मसाला। इन सारी चीजों को अच्छी तरह हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो ये फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम लेते हैं आलू। तो आलूओं को हमने यहाँ कद्दूकस कर लिया है। अब आलू में डालेंगे हम ये हरा धनिया, थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे हम चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह हाथ से ही मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह आलूओं में मिक्स करने के बाद में अब हम हाथों पे लगाएंगे थोड़ा सा तेल। तो ये हमने ये थोड़ा सा तेल लिया है और इसे हम इस तरह हाथों पे लगाएंगे और एक इस तरह हम आलू की लोई लेंगे, थोड़ी मोटी लेंगे और इस तरह हम ये बीच में इस तरह जगह करेंगे और ये कीमे की फिलिंग को इसमें भरेंगे। और हल्के हाथों से हम चारों तरफ से इसे बंद कर देंगे। चारों तरफ से इसे बंद करने के बाद में अब इसे हल्के हाथों से हम थोड़ा सा इसे दबाएंगे इस तरह। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कटलेट बनकर तैयार है। अब इसे हम रख देंगे एक प्लेट पे। तो ये कटलेट तैयार हो गया है।
इसे इस तरह हम ये सारे कटलेट को बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ ये 5 कटलेट बनाकर तैयार कर लिए हैं और इतनी फिलिंग बच गई है। आप इसे फ्रिज में एयर टाइट जार में भर कर रख लें और जब भी कटलेट बनाएं तो इसे आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 अंडा और ब्रेड क्रम्ब। अंडे को हमने यहाँ फोड़ लिया है। अब हम ये कटलेट लेंगे और कटलेट को हम ये अंडे में इस तरह डिप करेंगे। अब लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब। और इसे हम एक दूसरी प्लेट पर रखते जाएंगे। अगर आप इसे फ्रीज करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं और जब आपको फ्राई करना हो तो आप फ्रीजर में से निकालें और इसे फ्राई कर लें। तो अब हम इसे करते हैं फ्राई। तो हमने यहाँ एक पैन में तेल को गर्म कर लिया है और तेल हम यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे और ना ज़्यादा बहुत ठंडा रखेंगे। मीडियम हीट पे रखकर ही हम इसे गर्म करेंगे। तो हमने यहाँ मीडियम हीट पे रखकर ही इसे गर्म किया है। अब इसमें हम बड़े सावधानी से इस तरह एक कटलेट डालते जाएंगे। थोड़ी देर के बाद में अब हम इसे पलट देंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद में इस तरह तो हमने यहाँ इसे पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये अच्छे गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। और इस तरह आप सारे कटलेट को फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार उम्दा ये चिकन कटलेट बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।